हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हम एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, दैट वाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था अब तक कि आज के टाइम पर सबसे बड़ी वेल्थ क्या है? डाटा, मतलब इंफॉर्मेशन। उसका होना आपके बिजनेस के लिए आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है। सप्लाई चेन के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जब इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हमें जो मिलने वाले फ़ायदे हैं वो इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि जब सारा काम हो ही आपका क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज से हो रहा है। और जैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है तो आपका काम जो है वो बहुत फास्ट तरीके से होता है। फास्ट तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन होगी, डिलीवरी मैकेनिज़्म बहुत फास्ट होगा। हाँ जी, तो इसके बारे में आज बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट जब मैं थोड़ा टॉपिक स्टार्ट कराया था उसको मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अब हमने बात की थी कि कुछ नंबर ऑफ़ ये टेक्नोलॉजीज़ के मैंने लिस्ट बनाई है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो यूज़ होती हैं आपकी सप्लाई चेन को के साथ इंटीग्रेट करती हैं और हर जगह पर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट और जहाँ आपका कंज्यूमर ऑर्डर रिसीव कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर करने से ऑर्डर रिसीव करने तक, और उसके बीच में जहाँ से बना और जहाँ तक आया, बीच में जितने भी आपके लॉजिस्टिक इन्वॉल्व हैं, जितने भी मीडिएटर इन्वॉल्व हैं, हर जगह पर क्या है, आईटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये टेक्नोलॉजीज़ क्या है, यूज़ होंगी। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली सबसे पहले क्या, अगर हम बात करें कि कोई कस्टमर क्या है, एक रिक्वेस्ट करेगा, एक ऑर्डर करेगा किसी चीज़ का, मैं बोल रही हूँ कस्टमर, आई एम नॉट सेइंग एंड कंज्यूमर। तो कस्टमर क्या है, कोई भी हो सकता है, आपका होलसेलर हो सकता है, आपका मैन्युफैक्चरर हो सकता है, आपका रिटेलर हो सकता है, आपका एंड कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है। तो जो रिक्वेस्ट करेगा वहाँ पर भी क्या है, आपका आईटी एनेबल्ड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन कोई ना कोई होगी। चाहे आप टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू जा रहे हैं, चाहे आप क्या है ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं अपने घर पर बैठे अपने फ़ोन से एप्लीकेशन के ऊपर, पर्टिकुलर ऐप पर, कि आपको ये क्या है प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो हर जगह पर आपका क्या है, जब ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, चाहे वो कस्टमर कर रहा है, चाहे वो सप्लायर अपने मटेरियल के लिए कर रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, ठीक है। तो अब हम बात करें कि और कौन कौन इन्वॉल्व है। तो अब मैन्युफैक्चर की हम बात करें, बट मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए, मटेरियल प्रोक्योर करना है बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसे भी क्या चाहिए कि उसे क्या सप्लाई चाहिए मटेरियल की, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने सप्लायर के साथ इंटीग्रेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, इंफॉर्मेशन का वहाँ पर एक्सचेंज होगा, ठीक है। और जो मंगाया जा रहा है आपके मैन्युफैक्चरर द्वारा, या हम बात करें कि सप्लायर जो है अपने वेयर हाउसेस में रखता है, असेंबल करता है मटेरियल को, या हम बात करें कहीं फिनिश गुड्स जो हैं या डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो है वहाँ पर क्या है असेंबल की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं। क्योंकि वेयर हाउस क्या है, आपके लॉजिस्टिक है ना, जो आपको बहुत ही ईज़ प्रोवाइड करते हैं किसके टाइम पर, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर। तो वेयर हाउस को भी क्या है, अपना सारा जो सिस्टम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, वो भी क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर भी उसे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अनेबल करना पड़ेगा कि किस हिसाब से उसको क्या है अपना स्टॉक मेंटेन करके रखना है, कितना स्टॉक निकल रहा है, कितना स्टॉक डाल जा रहा है, कितना स्टॉक और मंगाना है। इस चीज़ के लिए भी क्या चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, ठीक है। और रिटेलर जैसे है, अब रिटेलर क्या है, वो देखेगा कि हाँ कितना हमारा स्टॉक बिक चुका है, कितना हमें दोबारा चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चाहिए उन्हें कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें, चाहे वो मटेरियल का है, चाहे वो आपके डोर स्टेप पे कस्टमर आपको एक
पैकेज डिलीवर करके जा रहा है या एक ज़ोमेटो वाला पिज़्ज़ा डिलीवर करके जा रहा है। तो उसमें क्या चाहिए, उस हर एक ये जो एक्टिविटी है उसमें क्या चाहिए, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। अब जितना भी अब ये मैन्युफैक्चरर आ गया, अब ट्रांसपोर्टेशन अपना एक और लॉजिस्टिक था, ये भी क्या है, अब ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होगा। एक कंपनी जो आपको बेंगलोर से कुछ प्रोवाइड कर रही है, सपोज़ कोई आपको ड्रेस मटेरियल है या आपने कुछ ऑर्डर किया जिसका सप्लायर जो है वो मुंबई में बैठा है, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है, तो वहाँ उसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो काम कर रहा है, ये लॉजिस्टिक जो काम कर रहा है, ये भी क्या है आपका कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है किससे, इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज से ना। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये जुड़ा हुआ है किससे, आपके आईटी लॉजिस्टिक से। हमने बहुत से लॉजिस्टिक पढ़े, वेयर हाउस लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक है, और इन सबको सारे आपस में इंटीग्रेटेड हैं। और सबसे बड़ा इंटीग्रेशन कौन कर रहा है, जिस वजह से एक बिज़नेस जो है वो लगातार चल रहा है, वहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एनेबल किया है इस सप्लाई चेन को प्रॉपरली चलाने के लिए। तो कस्टमर ऑर्डर करे और सप्लायर मैन्युफैक्चरर को उस चीज़ को बनाने के लिए मटेरियल दे, और मैन्युफैक्चरर उसको बनाकर आगे डिस्ट्रीब्यूट करे, वेयरहाउस में वो स्टोर हो, आगे आप तक रिटेलर के थ्रू पहुँचे, या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, अगर आपके ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट्स हैं तो वहाँ से वो आपके घर तक पहुँचे। तो उसमें जितने भी ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप कस्टमर तक पहुँचने के लिए, उसमें कोई भी लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है, तो हर एक लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है। इंफॉर्मेशन आईटी जो है वहाँ पर सबसे बड़ा काम कर रही है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं है तो क्या आपके घर तक कुछ चीज़ पहुँचेगी भी नहीं। आप ट्रैक कर पा रहे हो अपने पिज़्ज़ा की डिलीवरी को कि हाँ भैया कि भाई 5 मिनट के अंदर अब पिज़्ज़ा आया नहीं है, लेट हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। अब प्रॉपर उनका क्या कहते हैं कि पाथ ट्रैक कर रहे हो, किस रोड से वो गुजरा है, कब तक आएगा, ठीक है। आप देख पाते हो शिपमेंट आपकी कब तक आ जाएगी आपके पैकेज की। तो ये इतना बड़ा जो क्या कहते हैं ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ना सिर्फ कस्टमर के पहुंचने तक के लिए, बल्कि जहाँ बन रहा है, जहाँ स्टोर हो रहा है, वहाँ पे अपने लेवल के अलग सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उनको रखने के लिए। तो हर एक एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, जो कोई डाटाबेस तैयार करने का मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो हमने कुछ अभी देखे थे लास्ट टाइम कि आपकी टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ होती हैं। हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर में, एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आईटी एज ए लॉजिस्टिक आपका एक क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जहाँ पर बस थोड़ा सा बता रही हूँ कि मेल वगैरह सिस्टम, या हम बात करें कि पोस्ट वगैरह, उसको रिप्लेस करता है। आपने शायद क्रिप्टोग्राफी पढ़ी होगी, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का एक्सचेंज रियल टाइम बेसिस के ऊपर होता है, और आपके जो क्या कहते हैं सप्लायर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, मतलब बायर और सेलर जो है, वो इनवॉइसेस का आदान प्रदान जो है, आपके पैसों का आदान प्रदान, डॉक्यूमेंटेशन का आदान प्रदान जो है वो आसानी से करते हैं, ठीक है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये क्या है आपका ERP कहते हैं इसको, आपने कहीं पढ़ा भी होगा ERP। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हो रहा है उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए कुछ डाटाबेस बनाया गया है, और हर डाटाबेस में जो भी काम हो रहा है उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट। इंट्रानेट होता है आपका कि जो सबको
ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे नेटवर्क्स को जो है वो जोड़ कर रखता है, दैट इज़ इंट्रानेट। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या प्राइवेट बॉडीज़ हैं, दे आर कनेक्टिंग ईच एंड एवरी नेटवर्क थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। एक्स्ट्रानेट की मैं बात करूँ तो वो एक बेसिकली आपके कुछ सप्लायर्स, वेंडर्स, कस्टमर्स, कुछ लोगों को जोड़कर रखता है। और इंट्रानेट जो है वो आपका क्या करता है, आई थिंक एक सेकेंड, देयर इज बिट ऑफ देयर वाज अ मिस्टेक। इंटरनेट जो है वो आपका क्या करता है, इंट्रानेट आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। हम पहले जो हमने बात की दैट वाज इंटरनेट। इंटरनेट जो आपके पूरे वर्ल्ड को, सारी टेक्नोलॉजी को क्या है, आपके सभी नेटवर्क्स को, सभी सिस्टम्स को जोड़ कर रखता है वर्ल्ड वाइड। एक्स्ट्रानेट कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, ठीक है, उनको जोड़ कर रखेगा। और इंटरनेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जो सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको जोड़ कर रखता है आपस के अंदर, कि डॉक्यूमेंट एक्सचेंज के लिए आपने पहले सुना होगा कि बाय लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, या अब तो उससे आपका इंटरनेट चलता था। या कई बार कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा, DSL लाइन होती थी जिससे क्या है नेटवर्क बनाया जाता था सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपने वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या लैन सुना होगा। तो वो लैन जो था वो इंटरनेट मतलब इंट्रानेट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम आता था। DSL लाइंस यूज़ होती थी एज अ टेक्नोलॉजी उसके अंदर वायरिंग के लिए। डाटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली, और हमने बात की थी डाटा वेयर हाउसिंग, माइनिंग, डाटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग की। आज के टाइम पर हो क्या रहा है कि बहुत से कुछ आपके क्या है एल्गोरिथम्स या कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग की जा रही है कि अब जो डाटा है उसको क्या है एनालाइज किया जाता है कि फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने के लिए कि हम आगे बनाए क्या। मतलब एक तरह से रिसर्च ओरिएंटेड काम है कि डाटा आगे बनाए क्या, कैसे प्रिडिक्ट करें कि आने वाले टाइम में क्या कंज्यूमर को हमें प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आज आप ऑटोमोबाइल्स देखेंगे, उनके आप क्या कहें कि मॉडल्स देखते हैं तो वो इतने ज़्यादा वर्चुअलिस्टिक होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि आपका मेटावर्स जो अब फेसबुक लेकर आया है मेटावर्स, तो वो आपका पूरा वर्ल्ड ही वर्चुअल बना देगा। इवन कुछ स्टोर्स भी हैं, मुझे कंपनी का नाम ध्यान नहीं है, वो मेटावर्स एनेबल्ड अपने स्टोर्स भी बना चुके हैं जहाँ पर आप एक्सपीरियंस ले सकेंगे इन चीज़ों का। तो मशीन लर्निंग वगैरह ये काफ़ी क्या है आज के टाइम पर ये यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ब्लॉकचेन मैनेजमेंट हमने बात की थी उस दिन कि पैकेट्स ऑफ डाटा जब हम कहते हैं कि हैकिंग हो जाती है, तो ये क्या होता है, हैकिंग बीच में आपका क्या है एक हम कहते हैं कि वो हैक कर लिया, कोड हैक कर लिया। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होगा, ये इस तरह से पैकेट्स जुड़े होंगे कि अगर आपने एक बीच में हैक करने की कोशिश की तो बाकी के सारे जो पैकेट्स ऑफ डाटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उनका कोई मीनिंग नहीं रहता। जिससे मनरेगा के अंदर घपला होता है या स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर काम आएगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। या बैंकिंग की ट्रांजैक्शन है उनको सेव करने के लिए ब्लॉकचेन मैनेजमेंट का रोल बहुत बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करें कि एल्गोरिथम, जैसे आपने जावा पढ़ी होगी या पाइथन के बारे में सुना होगा, तो बहुत सी एप्लीकेशंस का यूज़ हो रहा है आज के टाइम पर, जो क्या है एक तरह से ऐप्स, बहुत सी कोडिंग लैंग्वेजेस का यूज़ आ रहा है एप्लीकेशंस बनाने के अंदर। ठीक है, तो वो काफ़ी काम करेंगी आपके, मतलब एप्लीकेशंस बन रही हैं, ये सिस्टम्स बन रहे हैं जिनका यूज़ आपके इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने के लिए हो रहा है, ताकि कंज्यूमर तक बेहतरीन चीज़ पहुँचे। ये आपके ई कॉमर्स, ई प्रोक्योरमेंट कुछ टूल्स हैं। बारकोड टेक्नोलॉजी, जैसे आप लाइब्रेरी से बुक इशू कराते हैं या सपोज़ ईजी डे से सामान खरीदते हैं या पतंजलि से सामान खरीदते हैं।
एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का तरीका है, एक XML है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, डाटा इमेजिंग है। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन थी अब तक की बारे में कि ये किस तरह से IT सॉल्यूशंस जो हैं आपके टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से आपकी सप्लाई चेन को के साथ मिलकर इंटीग्रेट कर क्योंकि आज सबसे बड़ी वेल्थ क्या है, डाटा है, इंफॉर्मेशन है। तो उसका और सबसे बड़ा आज के टाइम पर जियो सबसे पहले जियो के माइंड में ही ये आया था कि हाँ आगे की वेल्थ जो है, आगे क्या है कि हमारा कितना कोहिनूर आगे का क्या है, डाटा है। तो उसने सारा रिलायंस का पैसा उठाकर 2016 से पहले ही सोच लिया था कि जियो बनाऊंगा। उसके बाद देखा देखी सबने बनाया। तो इट मीन्स क्या, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके बाद इतनी वास्ट हुई और उसी के बाद ही देखो कि आपके जो ये अर्बन क्लैब आई या कोई भी एप्लीकेशन देख लो 2016 के बाद जो मास स्केल के ऊपर आपका वर्चुअल करियर्स बने हैं, हर चीज़ हुई है। और हम सर्वाइव भी आज के टाइम पर सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं, कोविड टाइम पे सर्वाइव इन द सेंस कि जो आप इंटरेक्शन हम कर पा रहे हैं, क्लास हम ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब डाटा था, आज वो पावर सबसे बड़ी थी। तो ये हेल्पफुल होगी सप्लाई चेन के अंदर, आगे हम पढ़ेंगे। आई होप यू हैडंट गॉट बोर्ड टिल नाउ।